प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 6 और श्लोक 30 से शुरू करते हैं। संबंध भगवान ने 14वें-15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी सब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। ये बहुत लंबा श्लोक है, इसको मैं पढ़ के ट्राई करता हूँ, ठीक है। मुझे अगर गलती होगी तो माफ़ करना। यावद्वतस्तपवत् सकाल्पक वपुर्यावक्त करांगन यांदिंख यावद्घष्टि विषाण वेणुदल शिग्गयावद्धि भूषांवरम यावच्चिल गुणा विधा कृति वयो द्विहारांदिंक सर्व विष्णुमय गिरोन्दभज स्वरूपो भवो। श्रीमद्भागवत। वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ सींग बांसुरी पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मृतिमती होकर प्रकट हो गई। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसीलिए वे घर पर ही रहते थे, और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के मतलब बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका, पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा, तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी कृष्ण मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्व च मयि पश्यति, जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है, जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर
भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख। यह कंस्त जगत कृस्तनन पश्याघ सचराचरम मम देहे। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगांचन। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रय कंस्थ जगत कृस्तनन प्रभि भक्त मने कधा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्या न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उसे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसीलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तब भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार मेरे शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा माँ प्रपगन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। गीता। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। गीता। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। नाह प्रकाश सर्वस्य। गीता। अतः मतलब उसके भाव के कारण, अतः वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरी द्वेषी है, न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल अध्याय 6 के श्लोक 31 से शुरू करेंगे। नमस्ते।